दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन उससे पहले मेरी एक आपको रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा और फिर कंक्लूजन बनाकर कमेंट करिएगा। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, हमारे देश की लगभग 50% आबादी महिलाओं की है और आपको तो पता ही है, किसी भी देश की प्रोग्रेस होने के लिए पहले उस देश के लोगों की प्रोग्रेस होनी चाहिए। दोस्तों, कुछ ही दिनों में हमारे देश को आज़ाद होकर 75 साल होने वाले हैं, लेकिन क्या आपको पता है हमारे देश की बहुत सारी विवाहित महिलाएं अभी भी अपने बच्चे और किचन तक ही सीमित है। दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस काम को बहुत ही कम समझता हूँ। मैं इस काम को कम नहीं समझता हूँ, वो अपनी अपनी मर्जी और कर्तृत्व का विषय है। लेकिन दोस्तों, हमारे समाज में आज भी जहाँ पर महिलाओं को दुय्यम भाव दिया जाता है, उस टॉपिक को मैं यहाँ पर अंडरलाइन करना चाहता हूँ। दोस्तों, कल 8 मार्च वर्ल्ड वुमेन्स डे था, लेकिन दोस्तों क्या हम वो वुमेन्स डे मनाने के लायक भी है? और हम कब वो वुमेन्स डे बनाने के लायक बन सकते हैं? इसलिए नीलेश मिश्रा जी की कुछ पंक्तियाँ हैं, वो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। ये क्या हैप्पी वुमेन्स डे लगा रखा है, मर्दों को तो मना ही है वुमेन्स डे की बधाई देने का, जब मेरी कुछ शर्तें पूरी न हो जाए। जब मेरी माँ भी पूरे परिवार के साथ खाना न खाए, जब एक हिंदुस्तान के पापा और भाई अपने बर्तन खुद बेसिन में जाकर रखना न सीख जाए, गुस्सा निकालने का तरीका माँ बहन की गालियाँ न हो, जब शौहर बीवियों से बात करने की तमीज़ सीख जाए, जब गाने मशहूर करने के लिए औरतों को पानी के नीचे नाचना न पड़े, तब कर लेना वीमेंस डे। ये क्या हैप्पी वीमेंस डे लगा रखा है बाय नीलेश मिश्रा। अच्छी थी ना दोस्तों? सुनने में तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन हमारे समाज में जो कुछ जगह असमानताएं हैं, उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। मान लो किसी लड़के ने अपना कर्तृत्व दिखा भी दिया, तब उसके पापा कहते हैं, उस लड़की के पापा कहते हैं, वाह तू तो अब मेरा बेटा है, यानी कि वो बेटी अब बेटे में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसा क्यों चाचा? एक सामान्य लड़की असामान्य काम नहीं कर सकती। और इस असमानता के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है पता है दोस्तों आपको? वैसे तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन उसमें से आज़ादी सबसे बड़ा कारण है। ये आज़ादी किसी को भी ऐसे ही नहीं मिलती, वो छीन कर लानी पड़ती है अपने कर्तृत्व से। दोस्तों, मैंने यहाँ पर आज़ादी को इतना बड़ा इम्पोर्टेंस इसलिए दिया क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा था कि निसंशय आज़ादी एक बहुत ही अच्छा विषय है, लेकिन इसी आज़ादी ने हमारे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाली है, इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। मैं इस सेंटेंस को डबल अंडरलाइन करना चाहता हूँ दोस्तों। उन्होंने कहा था कि फ्रीडम विदाउट हेजिटेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट और क्रूशियल, बट इसी फ्रीडम ने, इसी आज़ादी ने हमारे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यानी कि जवाबदारियाँ डाली है, ये भी हमने ध्यान में रखना होगा। अब उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में हमारे परिवार की हो सकती है, हमारे माँ बाप की हो सकती है, या हमारे समाज की भी हो सकती है। सभी लड़कियों को और गर्ल्स को मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको सच में जानना चाहती हो आप कि आपको कमज़ोर बनाया कैसे जाता है, तो उसके लिए यूट्यूब पर आचार्य प्रशांत जी के बहुत वीडियोज है, वो आप देख सकते हो। अब आचार्य का मतलब आपको लगेगा कि वहाँ पर कोई साधु पुराण या पुरानी चीज़ें होगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो एक IAS ऑफिसर थे। सो देखकर समझने की कोशिश करिएगा। मिलते हैं दोस्तों, नमस्ते।